शहर के दानी बिगहा स्थित बस स्टैंड में अपने 7 वर्षों के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर 21 दिन से अनिश्चितकालीन एवं 10 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों का अनशन आज सांसद सुशील कुमार सिंह के द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। सांसद ने भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षकों को जूस पिलाकर उनके हड़ताल को समाप्त कराया। हड़ताल की समाप्ति पर सांसद ने कहा कि मदनपुर के 49 शिक्षक अपने 7 वर्षों के बकाये वेतन भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए थे। इनके हड़ताल को लेकर विभाग द्वारा यह बताया गया कि ये शिक्षक के रोस्टर मेंटेन नहीं है और न ही पंजी का संधारण सही है, लेकिन जिस आपत्ति के तहत शिक्षकों के वेतन का भुगतान रोका गया है वह विभागीय कमी को दर्शाता है। जब रोस्टर का संधारण नहीं हुआ था तो फिर शिक्षकों को बर्खास्त कर देना चाहिए था, लेकिन इनसे सरकारी कार्य के साथ साथ शिक्षण एवं वीक्षण कार्य भी कराए गए। ऐसी स्थिति में मानवीय मूल्यों के आधार पर उनके काम के बदले वेतन का भुगतान करना अनिवार्य है। सांसद ने शिक्षकों की लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाते हुए कहा कि इनके एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठकर विभागीय मंत्री एवं अधिकारी के साथ बात की जाएगी ताकि उन्हें उचित न्याय मिल सके। सांसद ने बताया कि अभी इनके वेतन भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव से बात हुई है और उन्होंने इसे उचित न्याय देने का भरोसा दिया है। उसी के आधार पर सभी शिक्षकों ने आज अपनी भूख हड़ताल को समाप्त किया है। अभी हमारे माननीय सांसद महोदय ने यहाँ हमारे धरना स्थल पर आए और प्रधान सचिव से बात भी उन्होंने की, डायरेक्टर महोदय से भी बात की उन्होंने, और उनके आश्वासन पर इन्होंने हमें कहा कि मैं आपके साथ हूँ और आपके वेतन के भुगतान के लिए मैं आपके साथ पटना चलूँगा कुछ प्रतिनिधिमंडल के साथ और आपके वेतन को करवाने के लिए मैं प्रयास करूँगा। इसी आश्वासन के साथ हम हमारा धरना अनशन तोड़ रहे हैं। देखिए, ये मदनपुर के प्रखंड शिक्षक हैं और इनकी कुल संख्या 49 है, जिनको कि पिछले 7 साल पहले नियुक्त किया गया था। बीच में 4 माह का तनख्वाह इनको दिया भी गया और उसके पहले और उसके बाद की सैलरी इनकी बंद कर दी गई। कहा यह जाता है विभाग के द्वारा कि रोस्टर मेंटेन नहीं हुआ और पंजी का संधारण नहीं हुआ, इसके लिए अभ्यर्थी दोषी नहीं होता। ये जिम्मेवारी विभाग की है। विभाग को रोस्टर मेंटेन करना चाहिए था और विभाग का ये काम है। जो नियुक्ति पदाधिकारी हैं, जो नियोक्ता हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है कि रजिस्टर मेंटेन करें। इनसे काम भी लिया जा रहा है, ये शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं। इलेक्शन का भी काम इनसे लिया गया और इनको तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। बीच में एक बार एक ऐसे ही आदेश के तहत, मौखिक आदेश के तहत इनको कहा गया आप स्कूल मत जाइए। ना कोई शोकॉज हुआ, ना कोई प्रायर नोटिस हुआ और इनको ऐसे ही अचानक कहा जाता है कि आप विद्यालय मत जाइए, वो भी मौखिक और वो भी बिल्कुल सतही तौर पे। उसके बाद फिर से इनको कहा कि आप पढ़ाइए और ये पढ़ा भी रहे हैं। तो ये देखेंगे, नैसर्गिक न्याय भी अगर देखा जाए तो जब ये काम कर रहे हैं, अगर इनकी नियुक्ति गलत है तो इनको बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए था। एक तरफ काम लिया जा रहा है, दूसरी तरफ तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, ये मानवता के भी विरुद्ध है। मैंने विभागीय मंत्री से कई बार इसके लिए बात की थी, लेकिन अब उनका चूँकि विभाग बदल गया है, नए जो मंत्री महोदय बने हैं जिनको शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मिली है, मैंने उनको चीज़ों से अवगत कराया है। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जो सही होगा, जो न्याय होगा वो किया जाएगा। अधिकारियों से भी मैंने बात की है। पिछले 21 दिन से ये शिक्षक धरना पर और पिछले लगभग 10 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। मुझे इन लोगों के साथ, इन लोगों के परिवार के साथ सहानुभूति है और मैंने अधिकारियों से बात की है। अधिकारियों ने आश्वासन ज़रूर दिया है और मैं इनसे ये आग्रह कर रहा हूँ आज कि ये अपना धरना अनशन समाप्त कर दें। मैं इनकी लड़ाई लड़ूंगा, इनको न्याय दिलाऊंगा और इनके लिए अगर पटना मुझे जाने की आवश्यकता होगी व्यक्तिगत तौर पर, तो मैं जाकर अधिकारी से लेकर माननीय मंत्री से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराकर इनको न्याय दिलाने का पूरा मैं प्रयास करूंगा।
अभी इन लोगों की मांग के समर्थन में सैलरी पेमेंट के संबंध में प्रधान सचिव मानव संसाधन विकास विभाग से मेरी बात हुई और उन्होंने फ़ोन पे ही मुझको आश्वस्त किया कि इन शिक्षकों के साथ न्याय होगा और इसी आश्वासन के आधार पे मैंने उनको बताया भी कि मैं चाहता हूं कि अब इनका जो भूख हड़ताल है वो समाप्त हो, इसलिए कि शिक्षक शिक्षिकाएं सारे कष्ट में हैं पिछले 21 दिनों से। तो उन्होंने भी कहा कि मैं न्याय दूंगा ज़रूर। इसी आधार पर अभी मैंने शिक्षकों से निवेदन किया, ये लोग मेरी बात को मानकर अपना धरना समाप्त कर रहे हैं। अभी इनकी मांग पूरी तो नहीं हुई है लेकिन आश्वासन ज़रूर मिला है और इनके एक प्रतिनिधि मंडल के साथ मैं विभागीय सचिव, विभागीय माननीय मंत्री सबसे बात करके और ये कोशिश करूँगा कि इनके वेतन का भुगतान हो, इनके साथ न्याय हो।